किसी भी देश में निवेश के बहाने एंट्री लेकर चीन किस तरह अपना दखल बढ़ाता और मजबूत करता है, इस बात को हर कोई जानता है। चीनी निवेश और कारोबार हाल ही में साल में पूरे दक्षिण एशिया में तेजी से बढ़ रहा है। एशिया के साथ साथ यूरोप में भी चीन अपना दबदबा बनाने में जुटा है। लेकिन जर्मनी से आई एक खबर ने ड्रैगन को तगड़ा झटका दिया है। खबर है कि चीन के साथ जर्मनी के कारोबारी रिश्ते को लेकर चल रही उथल पुथल के बीच जर्मनी ने 2 कंपनियों के अधिग्रहण पर रोक लगा दी है। इस रोक के पीछे सरकार ने दलील दी है कि ये सौदा जर्मनी की व्यवस्था और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। आपको बता दें कि चीनी कंपनी साई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जर्मन कंपनी एल्मोस के डॉर्टमुंड फैक्ट्री को खरीदने वाली थी। साई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इसे सहायक स्वीडिश कंपनी सिलेक्स के जरिए खरीदना चाहती थी। अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने बताया कि सरकार ने अधिग्रहण को खारिज कर दिया क्योंकि खरीद जर्मनी की व्यवस्था और सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। वहीं दूसरा अधिग्रहण जिसे रोका गया वो बवेरिया का ERS इलेक्ट्रॉनिक है, जो वेफर मैन्युफैक्चर को कूलिंग तकनीक मुहैया कराता है। जर्मनी के आर्थिक मामलों के मंत्री रॉबर्ट हाबेक ने कहा, हमें कंपनी के अधिग्रहण पर बहुत बारीकी से नजर रखनी चाहिए जब ये अहम बुनियादी ढांचे से जुड़ा हो या जब टेक्नोलॉजी के गैर यूरोपीय संघ के देशों के खरीदारों तक जाने का कोई खतरा हो। इधर सरकार के इस फैसले के बाद एल्मोस और सिलेक्स ने इस पर खेद जताया है। एल्मोस ने कहा कि ये सौदा यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर के उत्पादन को मजबूत करता। कंपनी कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रहा है क्योंकि अधिग्रहण पर रोक का ऐलान विवेचना अवधि के खत्म होने से पहले और कंपनियों को सुनवाई का मौका दिए बिना की गई। एल्मोस मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल पुर्जे बनाती है। सिलेक्स इसे 8.5 करोड़ यूरो में खरीदना चाह रहा था। दरअसल जर्मनी में बीजिंग पर ज्यादा निर्भरता और चीन से जुड़ी कंपनियों के हाथों में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जानने को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले और उसके बाद यूरोप के गैस आपूर्ति में कमी ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है। खासकर माइक्रोचिप उद्योग जांच के दायरे में आ गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बैटरी से चलाने वाले वाहन उद्योग में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख पार्ट्स का उत्पादन करता है। इस साल की शुरुआत में यूरोपीय संघ चिप्स एक्ट लेकर आया था। ग्रीन पार्टी के हाबेक ने कहा कि जर्मनी निवेशकों के लिए खुला रहा, लेकिन हम भोले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बीजिंग उत्पादन और विकास पर जानकारी बटोरने की कोशिश कर रहा है। हाबेक ने हाल ही में चीन से आने वाले निवेश को लेकर चांसलर ओलिव शॉल्ज को निशाने पर लिया था। उन्होंने हैम्बर्ग बंदरगाह में चीनी शिपिंग फर्म कॉस्को की हिस्सेदारी खरीदने का पुरजोर विरोध किया था। इसके बाद बेचे जाने वाले हिस्सेदार कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीन जर्मन सामानों के लिए एक प्रमुख बाजार है, खासकर दिग्गज कार कंपनियां BMW और मर्सिडीज बेंज के लिए। जर्मनी में बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार भी इस संबंध पर निर्भर है। पिछले हफ्ते जर्मन कारोबारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजिंग गए जर्मन चांसलर ने चीनी नेताओं से कहा, बर्लिन व्यापार में समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। वहीं जर्मनी के शीर्ष कारोबारियों का एक ग्रुप चीन से जुड़े व्यापार फैसलों को लेकर चेतावनी दे रहा है। उनका कहना है कि जर्मनी को बीजिंग के साथ अपने संबंधों को फिर से परिभाषित करनी चाहिए। उनकी दलील है कि चीन और बाकी जगहों पर जर्मन कंपनियों की साइटें उनकी प्रतिस्पर्धा में अहम योगदान देते हैं। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे गतिशील बाजार बन चुका है, तो ऐसे में वहां हमारी मौजूदगी खासकर जर्मनी की आर्थिक ताकत के हित में जरूरी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।